संदीप दीक्षित अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के खिलाफ। आइए बात करते हैं। संदीप जी, माहौल काफी गरमाया हुआ है, चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। किस नंबर पे आपकी रैंकिंग होगी नतीजों के बाद? देखिए, रैंकिंग में इसी बता देता हूँ। आपने कहा माहौल गरमाया हुआ है, वो कांग्रेस का है। मैंने तो इतना ठंडा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का माहौल ही नहीं देखा। भाई, हम बहुत जगह गए हैं। मैं जब सांसद 2 बार जीता था, अच्छी मार्जिन से हम लोग जीते थे, लेकिन तब भी हमको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिलते थे। लोग उसकी बात करते थे, हमारी सरकार की कुछ आलोचना करते थे, कुछ पूछते थे। आज ना कोई केजरीवाल जी की बात कर रहा है, न कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है। पारंपरिक वोटर अलग है, वो अपना आप काम करो ना करो, बेचारा वोट दे ही देगा, बेचारा बेचारी। लेकिन हमको किसी पार्टी की तरफ से वो माहौल नहीं दिख रहा है। बस हाँ, हम ये फ्री कर देंगे, हम ये बांट देंगे, वो राजनीतिक लड़ाई थोड़ी है, वो तो दुकानदारी है। तो हम तो दुकानदारी की नहीं, हम तो दिल्ली के भविष्य बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत कट टू कट फाइट है और ज्यादा वोट है नहीं नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक वोट बैंक बनाया है यहाँ पे, और जिस तरह से उनका विक्ट्री मार्जिन रहा है, आपको लगता है उसमें सेंधमारी आप कर पाएंगे? देखो, ऐसा हुआ है कि 10 साल उनके पास वोट बैंक था। जब से ये घोटाले निकले, सिर्फ बैंक रह गया है और कुछ नहीं बचा है। कैश का बड़ा भारी बैंक बना लिया, वोट तो मुझे गायब दिखता है वहाँ से। पर मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने चुनाव को जीतने की? हम तो सीधी बात है, कांग्रेस पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है आपको। पुराने हिसाब चुकता होते रहते हैं, आते रहते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो कांग्रेस को जिताने के लिए आए हैं। ये जो हम तो एक सीधा जवाब पूछते हैं कि हमने दिल्ली एक जगह पे आपको दी थी, क्या कर दिया उसका आपने? उसका जवाब आप देखिएगा, आज तक नहीं देते। कहीं इनको वोटर गलत मिल जाते हैं, कहीं इनको कुछ और मिल जाता है, कहीं उनको आगे के भविष्य की बात मिल जाती है। आज के वर्तमान की दिल्ली जो उन्होंने बनाई है, उस पर ये सवाल नहीं करते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प है देखिए, क्योंकि संदीप दीक्षित की जैसे ही एंट्री हुई है इस पूरे चुनावी समर में नई दिल्ली के, लगातार कांग्रेस एक तरह से सरदर्द बनी हुई है आम आदमी पार्टी का। और आप देखिए, यहाँ पे अभी अपने नामांकन दाखिल करने के लिए पवन खेरा जो है और तमाम नेता जा रहे हैं। पवन सर, ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव हराने के लिए संदीप दीक्षित को उतारा गया है या कांग्रेस की चांसेस भी हैं? कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को इसलिए उतारा है ताकि अरविंद केजरीवाल को हराया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि संदीप दीक्षित ने भी इसी मुकाबले में, इसी रणभूमि में उतरना मुनासिब समझा। ये दिखाता है कि उनके अंदर जो एक जुनून है, 10 साल जो नई दिल्ली के लोगों के साथ धोखा हुआ है, उसका बदला संदीप दीक्षित ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस एक तरीके से काफी सीरियस प्लेयर के तौर पर दिल्ली के दंगल में उतर आई है। राहुल गांधी की 2 टूक के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एड़ी चोटी का जोर झोंके हुए। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का सूखा खत्म हो पाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का अभाव और अकाल भी देश की राजधानी दिल्ली में है। पुराना वोट बैंक भी आपका सटक गया है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस एक तरीके से पूरा तख्ता पलट करने में कामयाब होगी या अभी बहुत देर हो चुकी है? कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।